अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों और दोस्तों, ये हमारा इस्लाह मुआशरा का 1008वां सबक है। मोहतरम दोस्तों, मैंने सबक नंबर 1004 में उसके अंदर हमने ये कहा था कि भाई बहुत सारी औलादें जो अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करती है, तो वैसी हालत के अंदर माँ बाप ने क्या करने का, अपनी ज़िंदगी में तो गलती से भी अपनी औलाद को अपने प्रॉपर्टीज़ का मालिक नहीं बनाने का, ऐश की, आराम की, सुकून की ज़िंदगी गुजारने का। इसलिए कि आपका काम क्या था, बच्चों को पैदा करना, तालीम करना, तरबियत करना, उनको बड़ा करना, उनकी शादी करके देना, वो आपने कर दिए। अब बाकी का काम उनका है, उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने एतबार से गुजारना चाहिए। आप अपनी ज़िम्मेदारी से बरी हो चुके हैं। अभी आपका काम नहीं है, बच्चे बूढ़े होने तक जो है उनकी हर ज़रूरत को आप ही पूरा करो, बल्कि अब आप ऐश से, आराम से ज़िंदगी गुजारो। इसलिए कि मैंने वो सबक में बताया था, अगर आप अपनी सारी प्रॉपर्टीज़ अपने बेटों के हवाले अपनी ज़िंदगी में कर दोगे, बच्चों को मीरास तकसीम करके दे दोगे, ये बच्चे आपको खून के आंसू रुलाएंगे और 50-50 रुपये को मोहताज बनाएंगे। मैंने बहुत सारी मिसालें भी उसके अंदर दिया था। बहरहाल, तो वो सबक सुनने के बाद एक नौजवान ने हमारे उसी सबक के नीचे, आप सब लोग देख सकते हैं, उसने एक कमेंट किया और कमेंट के अंदर उसने ये लिखा, बोले मौलाना साहब, हमारे वालिद साहब ने अपनी ज़िंदगी में अपनी बेटी को शादी के अंदर लाखों रुपये खर्च किए, उसके अलावा भी उसको लाखों रुपये दिए, मगर बेटों की तरफ उनका कोई ध्यान नहीं है। बेटे मोहताज है, बेटे परेशान हाल है। तो वालिद साहब जो है, एक तरफ तो दिल खोल के ख़र्च कर रहे हैं और दूसरी तरफ बेटों को महरूम रख रहे हैं। वालिद साहब का ये अमल कैसा है? मेरे मोहतरम दोस्तों, अब मैं इस मसले को थोड़ा क्लियर कर दूं। पहले तो देखो कैसा है, ज़िंदगी में जो है ना, ज़िंदगी में इंसान वो मालिक है अपने चीज़ का। चाहे वो अपने बेटी को दे, अपने भतीजे को दे, अपने भांजे को दे, किसी मस्जिद को दे दे, किसी मदरसे को दे दे, किसी और गरीब को दे दे, मोहताज को दे दे, गवर्नमेंट को दे दे, किसी को भी दे, कोई भी इंसान, मैं रहूं, तुम रहो, कोई भी, हम जितने भी जिंदे हैं ना, तो हमारे पास में जो माल है, जो दौलत है, जो प्रॉपर्टीज़ है, जो चीज़ें हैं, जो दुनिया है, जो कुछ भी है, हम उसके मालिक है हम। अब हमारे को ये हक़ है ना, अभी भी मान लो मैं अगर किसी को कुछ दे रहा हूँ, किसी को क्या लेना देना है, क्योंकि मेरा माल है और मैं ज़िंदा हूँ अभी। तो वैसे ही आपके वालिद साहब ज़िंदे हैं, वो अपनी ज़िंदगी में अपने बेटी के शादी पे अगर 10 लाख खर्च करके उसको शादी के बाद 10 लाख रुपया अलग से दे रहे हैं घर बसाने के लिए, उनका अपना माल है, वो किसी को भी दे सकते हैं। अब आपका ये जो बोलना है कि बेटों को महरूम रखे हैं, तो आपने अपने अंदर की कमी को देखना चाहिए। ये जितने बेटे आते हैं ना मेरे पास घराने के टोकरे लेकर कि हमारे वालिद साहब छोटे बेटे को ज़्यादा चाहते, मुझे नहीं चाहते, और हमारे वालिद साहब बेटियों को चाहते, बेटों को नहीं चाहते, तो ऐसे जो बेटे हैं, ऐसे बेटों ने पहले तो अपने अंदर की कमी, कि मेरे अंदर क्या फ़ॉल्ट है, मेरे अंदर क्या नुक्स है, मेरे अंदर क्या ऐब है, जिसकी वजह से बाप का जो ट्रस्ट है वो अपने दामाद के ऊपर ज़्यादा है। मतलब दामाद को वो बेटा बनाने को तैयार है, लेकिन बेटों को बेटा बनाने के लिए तैयार नहीं है। तो बेटों ने अपने अंदर की कमी देखना चाहिए। और ये जो मिसाल है अब मैं आगे जो देने वाला हूँ, ये उन तमाम बेटों के लिए जिनको अपने माँ बाप से शिकायत है, और उन तमाम एम्प्लॉइज़ के लिए जो ऑफिसेस वगैरह में जॉब करते हैं और हमेशा ये ठीकरा फोड़ते रहते हैं कि हमारे साथ में जातिवाद हो रहा है, इस वजह से बोले मुझे जॉब नहीं मिल रही है या मैं जॉब पे नहीं लग रहा हूँ। मैं दोनों के लिए ये एग्ज़ाम्पल देने वाला हूँ, इसलिए दोनों भी कान खोल के सुनो। तो मेरा जो फार्मूला है इंशाअल्लाह वो अगर आपके समझ में आया तो आपकी ज़िंदगी में कभी जॉब नहीं जाएगी और उल्टा आपका प्रमोशन होता रहेगा, इंक्रीमेंट होता रहेगा, तरक्की होते रहेगी, पोस्ट आपकी आगे बढ़ती रहेगी। और अगर आप बेटे हैं तो वालिद साहब जो है ना, आपको अपना ख़ास बना लेंगे, आपको अपना राइट हैंड बना लेंगे। वालिद साहब फिर सब कुछ आपके हवाले कर देंगे। तो पहले दिल जीतना सीखो, पहले दिल जीतो, दिल। वालिद साहब का आपने दिल नहीं जीता, इसलिए वालिद साहब जो है किसी और में मोहब्बत तलाश कर रहे हैं। उनको अपने बेटी में, अपने दामाद में मोहब्बत नज़र आ रही है तो उनको दे रहे हैं। प्रॉब्लम क्या होता है मैं आपको बताता हूँ।
वालिदैन जब बूढ़े हो जाते हैं तो बेटों को क्या लगता है, भाई माँ बाप तो हमारे बोझ है, और बेटे बजाय माँ बाप की खिदमत करने के उल्टा जो माँ बाप के पास में माल है, माँ बाप के पास में जो दौलत है, तो भेड़िए की तरह से, लांडे होते हैं ना, लांडे, मराठी में लांडे बोलते हैं ऐसों को, तो लांडे बनकर, भेड़िए बनकर ये इंतज़ार करते हैं कि हमको जो है माँ बाप की जो प्रॉपर्टीज़ है, जो माल है, जो दौलत है, वो कैसे हड़प करने के लिए मिलेंगी। तो माँ बाप, इनका जो काम था, बेटों का काम क्या था, प्यार से, मोहब्बत से माँ बाप का दिल जीतना। दिल नहीं जीते इन्होंने, बल्कि ये जब आएंगे चिल्ला के, पुकार के, बाप से उल्टी बात करेंगे, तो मेरे को ये बता, बाप तेरे बाप का नौकर है क्या जो तू बाप से उल्टी बात करेगा, बाप से अदब से बात नहीं करेगा, बाप को हमेशा घूर के देखेगा, बाप को पेट भर के खाना नहीं देगा, बाप को बार बार चाय लगती है उसको चाय नहीं पिलाएगा। अब तेरी जोरू जो है वो अपने माँ बाप के साथ में बिजी है, वो अपनी बहनों के साथ में बिजी है, सास ससुरों को तो माँ बाप समझती नहीं वो, और तूने भी कभी उसको बोला नहीं कि भाई अम्मा अब्बा की खिदमत करना चाहिए। तो पहले तुमने जब अपने माँ बाप का दिल ही नहीं जीता हो, तो फिर ये क्या, किस एतबार से आप लोग ये उम्मीद रख सकते हो कि माँ बाप तुमको प्रॉपर्टीज़ का मालिक बनाएंगे? क्या एतबार से? चलो मुझे बताओ। ये मैसेज मेरा उन तमाम औलादों के लिए है जो औलादे अपने माँ बाप से खाली पैसा, दौलत, हिस्सेदारी चाहते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ माँ बाप की खिदमत छोड़कर आज की औलादे कैसी है। मराठवाड़े के एक ज़िले से मेरे पास में एक सवाल आया। बाप ने रिटायरमेंट के 50 लाख रुपये अपने सारे बेटे बेटियों में तकसीम कर दिया, और उसके बाद में बाप जो है घर पे रहता था, और बेचारे को जो पेंशन वगैरह आती थी वो और उसकी बीवी। अब आप सोचो, उस बाप को 6 बेटे थे, 4 बेटियां थी, लेकिन अफसोस की बात ये थी कि 6 बेटे और 4 बेटियां होने के बावजूद, जैसा मैंने कहा नहीं क्या कि गिद्ध और गीदड़ जो होते हैं, गिद्ध जो होते हैं परिंदे, और गीदड़ जो होते हैं जैसे मरे हुए जानवर का गोश्त लोच लोच के खाते हैं, तो 6 बेटों और 4 बेटियों ने वैसी माँ बाप की पेंशन के 50 लाख रुपये खा गए। माँ बाप जो है 6 बेटे और 4 बेटियां होने के बावजूद दोनों उस घर के अंदर अकेले, और जब दोनों माँ बाप अकेले उस घर के अंदर, उसके बाद में 50 लाख जब पूरे हज़म हो गए, उसके बाद पीठ पीछे ही बहनों का, भाइयों का, उनका मशवरा हो रहा है, मीटिंग हो रही है, माँ बाप को कुछ मालूम नहीं है, मीटिंग चल रही है, बहनों भाइयों ने सब ने मिल के जो है उनके पीठ पीछे ही अपनी एक युति बना ली है। शाबाश बेटा, क्या युति है यार तुम्हारी? तो उन्होंने जो है एक युति बना ली है। युति, मराठी में उसको युति कहते हैं, जिसको हम उर्दू में इत्तेहाद कहते हैं, या मुत्तहिदा महाज कहते हैं, या अंग्रेज़ी में जिसको यूनाइटेड फ्रंट कहते हैं। इस तरीक़े से उन्होंने जो है एक मुत्तहिदा महाज बना लिए, बहनों ने भाइयों ने मिलकर, और उस महाज के अंदर उन्होंने ये तय किए, बोले देखो बुढ़ा बुढ़ी, माँ बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल हो रहे हैं। माशा अल्लाह, क्या माँ बाप होंगे यार वो बेचारे बूढ़े माँ बाप। उनके लिए 6 बेटों को, 4 बेटियों को पालना तो आसान था। अब ये बेटे और बेटियाँ कितने अदब वाले हैं जो अपने माँ बाप के लिए ये अल्फाज इस्तेमाल कर रहे हैं उस मीटिंग के अंदर। बोले देखो बुढ़ा बुढ़ी जिस घर के अंदर रह रहे हैं, कम से कम 1 करोड़ का घर है। अब वो 1 करोड़ के घर में दोनों रह के क्या करेंगे? अरे तो एक काम करो ना, बोले 2-5 लाख रुपये का फुलाने मस्जिद के पास में एक आधा घर लेके दे देंगे। वो नवी प्लॉटिंग जो निकली ना, वहाँ पे इनको 5-6 लाख का घर देंगे। ये घर को अंगार लगाओ, बोले इसको फूको, इसको काड़ी मार दो, बोले ये घर को बेच दो। 1 करोड़ रुपये में अगर वो घर बिक भी गया, 10-10 लाख रुपये अपने सबके हिस्से में आ जाएंगे। बोले क्या करने का, बोले माँ बाप का ये घर रख के। और वो बहन भाइयों के बीच में जो युति बनी थी, जो उनके बीच में मुत्तहिदा महाज बना, सब ने जाके हमला बोल डाले माँ बाप के घर पे, घर बेचो, घर बेचो, घर बेचो, घर बेचो, घर बेचो, घर बेचो। वो परेशान हो गए हज़रत। उन्होंने मस्जिद के इमाम साहब को बुलाई, उनके पहचान के एक मुफ्ती साहब को बुलाई। आए वो लोग, वो बेचारों ने मेरे को फ़ोन किए, बोले यहाँ ऐसा ऐसा मसला चल रहा, क्या करना चाहिए। मैंने कहा कि ऐसे टाइम पे जो है ना, असल में वो हज़रत की गलती हो गई। जिस ज़माने के अंदर ये 6 बेटों को उन्होंने जूतों से झोड़प के निकालना चाहिए था, नहीं निकाले। इस वजह से आज वो ऐसे डुक्करों के जैसे मस्ती में आ गए हुए हैं, मुसल्लत होके बैठ गए वो माँ बाप के ऊपर।
और जो पोट्टियों को लाइन से लगाए थे, जिनकी शादियां करके दिए, ये पोट्टियों को जो है बजाय शाही अंदाज में इनके शादियां करके देने के और इनके साथ में आधा आधा किलो सोने चांदी के जेवरात देने के, इनको दलिंदरनियों को जो है ऐसे फटे पुरानों के हाथ में देते थे कोई, तो तब इनका दिमाग सही होता था। लालची है, मैं बोला ये लालची है ये। इन्होंने पहले तो सबसे पहली गलती ये करे, वो 50 लाख के टाइम पे ही मसला पूछना चाहिए था, इनको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। उस टाइम पे इनके बीच में 50 लाख बांट दिए तो अब ये जितने भी गीदड़ है, जितने भी गिद्ध है, ये इनकी लालच बढ़ चुकी है। अब ये माँ बाप का जो रहता घर है 1 करोड़ का, उसको भी फूकने की तैयारी में है, उसको भी काड़ी लगाने की तैयारी में है, उसको भी अंगार लगाने की तैयारी में है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये औलादे हैं हमारे ज़माने की। तो माँ बाप का दिल जीत कर, अरे माँ बाप की खिदमत करो रे। लांडे, कुत्ते, गिद्ध, गीदड़, अरे मत बनो, इनकी फहरिस्त में अपना नाम मत डालो। शेर बनो, शेर जो खुद शिकार करता है और बाद में दूसरे उसका शिकार जो है बचा कुचा खा के अपना पेट भरते हैं। तो अपने आप को वैसा बनाओ, माँ बाप की खिदमत करके, खुद कमाओ मेहनत करके। माँ बाप भी खा रहे हैं, बहन भाई भी खा रहे हैं, दूसरे रिश्तेदार भी आपके पास में खा रहे हो, अरे ऐसा बनाओ अपने आप को। वैसा बनाने को तैयार नहीं तो पहले तो माँ बाप का दिल जीतना आना चाहिए। और वो दिल कैसे जीता है जाता है माँ बाप का? माँ बाप के एहसानात को याद रखो। जहाँ पे वालिद साहब मिले, प्यार से मोहब्बत से जाके मुसाफा करो, मुआनका करो, अदब से खड़े रहो। अपनी आवाज़ को उनकी आवाज़ के सामने ऊंचा मत करो, तब जाके दिल जीतोगे। ये कुत्तों के जैसा जो चिल्लाने की आदत है ना, अरे बैठो ना, अरे बैठो ना, अरे बैठो ना, क्या लगा है बोले यार तुमने? अक्ल नहीं है, कुछ नहीं है, समझता नहीं तो चुप अपना मुंह मारते बीच में कहीं पे भी आके। बाप को इस तरीके से जलील करेगा ना तो साला जूतों से झोड़पना चाहिए ऐसी औलाद को। तो ये ऐसे पिल्ले हैं हमारे ज़माने के, माँ बाप को जलील करने वाले। तो पहले दिल जीतो रे, दिल जीतो ना माँ बाप के, प्यार से मोहब्बत से। माँ बाप जहाँ मिले सलाम करो, मुसाफहा करो, लोगों के बीच में जाके तारुफ कराओ अपने माँ बाप का। जहाँ मिलेंगे वहाँ पे अपने दोस्तों के बीच में, ये हमारे वालिद साहब हैं, इनसे मुलाकात कीजिए। माशाअल्लाह हमारे अब्बा ने हम लोगों को ऐसा पढ़ाए, हमारे अब्बा ने हमको ऐसे जॉब से लगा कर दिए, हमारे अब्बा ने हमारे लिए ये किए, हमारे अब्बा ने। अरे बाप की तुम जितनी ज़्यादा तारीफ़ करोगे, एक बार तुमने अपने बाप का दिल जीत लिए तो तुमको भीख मांगने की ज़रूरत नहीं है। वो बाप खुद अपने दिल में जो आया वो तुमको हिबा कर देगा। लेकिन तुम इस तरीके से नोचते रहोगे बाप को तो क्या फ़ायदे का है? मैंने एक मर्तबा मेरे एक दोस्त को ऐसे ही समझाया। मैंने कहा बाप की नाराज़गी को दूर करने का तरीक़ा यही है कि हर जगह अपने बाप की तारीफ़ करो। मैंने बोला खाना कब खाते तुम लोग रात में? बोले मौलाना ईशा के बाद 10 बजे हम लोग बैठते दस्तर पे। ठीक है, मैं बोला मैं 10:15 बजे तुझे फ़ोन लगाऊंगा। तो उस टाइम पे दस्तर पे पूरे फैमिली के साथ, पूरे ख़ानदान के सामने तूने ये बोलने का कि नहीं नहीं मैं अभी हमारे अब्बा के साथ में खाना खा रहा हूँ, अभी मैं नहीं आ सकता। और कैसा है, हम हमारे अब्बा को पूछे बगैर कोई काम नहीं करते। हमारे अब्बा हमारे घर के ज़िम्मेदार है, हमारे अब्बा हमारे घर के बड़े हैं, हमारे अब्बा के हुक्म के बगैर हमारे घर में कोई भी काम नहीं होता। इसलिए मैं हमारे अब्बा से पूछूंगा, उसके बाद मैं बोला तेरे को जो जो दिल में आया मैं तेरे को फ़ोन लगाऊंगा। वो टाइम पे तूने इतनी तारीफ़ करने का तेरे अब्बा की कि उनका जो ब्लड प्रेशर है वो लेवल में आ जाना चाहिए, खुशी के मारे तेरे अब्बा का शुगर लेवल में आ जाना चाहिए। खुश करो, अपने माँ बाप को खुश रखो। और वैसा ही हुआ। मैंने उसके अब्बा उसको खाना खाने के टाइम पे फ़ोन किया तो उसने शुरू किया, फिर दस्तरखान के ऊपर सब बैठे हुए हैं, सारे मेहमान हैं, सारे रिश्तेदार हैं और सब सुन रहे हैं। और वो नौजवान बोल रहा है, बोले नहीं यार मैं मेरे अब्बा को पूछे बगैर कोई काम नहीं करता। भले हम लोग जो है बड़े आदमी बन गए हो, पैसे वाले बन गए हो, लेकिन नहीं, माँ बाप का जो इकराम है, माँ बाप का जो एहतराम है वो सर आँखों के ऊपर। मेरे मोहतरम दोस्तों, उसने 15 मिनट तक इतनी तारीफ़ किया उसके अब्बा की। वाकई में भी उसके अब्बा के शुगर के गोलियां कम हो गए 8 दिन के बाद, उनका बीपी लेवल के अंदर आ गया। तो ये तरीक़ा होता है माँ बाप का दिल जीतने का, माँ बाप से मोहब्बत करने का और माँ बाप को अपना बनाने का। ऐसे ही मैंने कहा था ऑफिसेस में भी जो लोग काम करते हैं,
और बात बात में जातिवाद और ये वो बातें करते हैं, फालतू की बातें। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करो। आपका जो बॉस है, आपका जो मैनेजर है, आप उसको हमेशा ऐसा दिखाओ कि आप उसके सबसे ज़्यादा फर्माबरदार एम्प्लॉय हो, आप सबसे ज़्यादा उसकी बात को मानते हो। तो मैं कहता हूँ इंशाल्लाह आपको कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी ना जॉब बदलने की, ना काम बदलने की। ये प्रॉब्लम्स कब आते हैं? जब इंसान ख़ुद को डेढ़शाना समझता है, होशियार समझता है, अक्लमंद समझता है, तो फिर ऐसे हालात का वो शिकार होता है। तो ऐसा मत करो अल्लाह के वास्ते। अपने माँ बाप का, जिस सेठ के पास काम कर रहे हो, सेठ का जिस कंपनी में काम कर रहे हो, उसके मैनेजर का दिल जीतना सीखो। उसके बाद कामयाबी वो तुम्हारे कदमों में होंगी। टेक केयर, अपना बहुत बहुत ख्याल रखना, ठीक है? चलो, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।